सो है माय ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, न्यू स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि अरे यार यहाँ पे तुम्हारा ये दोनों ही अपने उस फ्रेंड को मतलब दुल्हन को ओ दोनों जबरदस्ती मतलब जोर जबरदस्ती खाना वगैरह खिलाने लग जाती, जबकि वो बार बार मना कर रही थी। पर उसकी बात कौन ही सुन रही थी यार। वो दोनों तो उसे मैंने जबरदस्ती पकड़ के उसके मुंह में खाना ठूस रही थी यार, क्या बोलूं। और फिर वो दोनों भी थोड़ा सा खा ली थी, क्योंकि उन दोनों को भी कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी। तो वो दोनों खा ही रही थी और इतने में बाहर ऐसे ही ना दरजा पे नक होती, मतलब कुछ लोग वगैरह आ चुके थे ना, कुछ औरत लोगों ने वो शादी की दुल्हन को नहलाना धुलाने के लिए। तो उसकी फ्रेंड कहती कि हाँ ठीक है, आप लोग वही चले जाना, हाँ मुझे लेकर आती हूँ, हाँ जाइए जाइए। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते और फिर वो वहाँ से और भी दो लड़कियों को रुकने को बोल देती। और उसके बाद वो दोनों सहेली आगे और पीछे और दो लड़कियाँ और बीच में oh my God, हमारी खूबसूरत सी दुल्हन यार। और तो थोड़ा सा आगे कुछ बच्चियाँ और साथ साथ तो वो लोग सॉन्ग के साथ मतलब वो लोग डांस कर रही होती है और ऐसे ही डांस करते हुए आगे की तरफ चलने लग जाती है ना, मतलब जहाँ पे उस दुल्हन को नहलाने वाली थी। और सच मानो तो अभी भी वो गांव की जो बुढ़ा सा औरत लोगों ने थी ना, मतलब वो सारी की सारे लोग अभी भी जोर जोर से गीत वगैरह गा रही होती है, सबकी सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करी होती है, मस्ती करी होती है और ना सबकी सब बहुत ज़्यादा खुश थी यार इस शादी पे। और फिर सबकी सब मिल के उस दुल्हन को अच्छे से बहुत प्यार से नहलाने धुलाने लग जाती। और साथ साथ तो जो लोग उस दुल्हन को नहला रही थी ना, वो लोग भी एक दूसरे को भिगा दी थी, मतलब मस्ती करते हुए एक दूसरे को भिगा रही थी, क्योंकि ये उसकी तरफ पानी फेंक रही थी तो वो इसकी तरफ पानी फेंक रही थी। और इसके बीच में तो वो दोनों फ्रेंड भी एकदम से भीग जाती, मतलब पूरी की पूरी। तो इतने में ही इस दुल्हन की एक मौसी आ जाती कि अरे बेटो तुम लोग भी तो भीग गई, एक काम करो तुम दोनों भी अच्छे से शावर ले लो, वही अच्छा होगा। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए कपड़े की इंतजाम करती हूँ, ठीक है तुम लोग यही रोको। तो उन्होंने ऐसे बोल के ऐसे आगे की तरफ जाने वाली होती, तो इतने में ही वो दोनों उन्हें रुक ली थी और मना कर दी थी कि अरे नहीं आंटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कपड़े हैं, हम वही पहन लूँगी, आप रिलैक्स रहिए। तो उन्होंने कहती नहीं बेटा, अरे ऐसे कैसे, तुम हमारी इस घर की गेस्ट हो, और तुम्हारा ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर और चाच माना तो और एक बात है। तो दोनों शॉक्ड हो जाती कि मतलब। तो उन्होंने कहती असल में बेटा ये तुम्हारे फ्रेंड की डिमांड थी कि मेरी जितने भी फ्रेंड्स या दोस्त वगैरह मेरी शादी में आएगी ना, उन सब के लिए सेम कलर की ड्रेस और सेम डिजाइन की भी होनी चाहिए, और नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शादी के बाद ना इसके बदला ले आ जाएगी। हाँ, तो उसके मम्मा पापा भी अपनी बेटी की बात सुन के सच में उसकी बात मना था, सारी की सारी इंतजाम कर चुकी थी, जिस वजह से अब उसकी आंटी उन दोनों को बता रही थी कि इसलिए तो अब तुम दोनों को वही पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तुम्हारी फ्रेंड की डिमांड थी, तो अब तो वो उसके मम्मा पापी की तरह तुम दोनों को भी पूरा करना पड़ेगा ना। रुको मैं आती हूँ। तो और दोनों अपनी सार पका ली थी कि अरे यार लड़की भी ना कहाँ फंसा दिया। हाँ, तो वो मृतिका भी कहती हाँ अब क्या कर सकती, फंस गई हूँ ना जंगल में, तो अब कोई रास्ता भी नहीं है ना, इसलिए यही ठीक है। अच्छा आंटी चलिए, हमें वो ड्रेस पहनने में कोई एतराज़ नहीं है, वो पहनूंगी ना, जरूर पहनूंगी। आखिर हमारे फ्रेंड ने डिसाइड किया, तो फिर तो इतने में उसकी वो फ्रेंड कहती हाँ ठीक है, पर वो तो अभी भी यही है ना, हम कैसे। तो उसकी आंटी कहती अरे बेटा
तुम उसकी चिंता मत करो, उसे तैयार करने के लिए लोग हैं ना, वो लोग तो कब के आ गए ना उसे तैयार करने के लिए। तुम लोग चला मेरे साथ। तो वो कहते हाँ ठीक है। तो वो उसके आंटी को ऐसे बोल के अपने फ्रेंड को इशारा करती कि क्या हम जाऊँ, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो गया तो। नहीं हम यहीं रुक जाती हूँ। हाँ, तो अभी इशारा करती कि यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो तुम लोग जाओ चेंज करके आओ, पर जल्दी आना, अच्छे से सजना समेटना है ना, मेकअप शेकअप। तो वो मुस्कुराती कि हाँ बाबा ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी। तो फिर वो दोनों उसके आंटी के साथ ना दूसरे रूम में चले जाती। तो वहाँ जाने के बाद दोनों के दोनों अच्छे से पहले शावर लेती और फिर दोनों के लिए उसके आंटी सेम ड्रेस ले आती। जो क्या बोलो यार, जिसमें कुछ ज़्यादा हेवी टाइप का लहंगा था, वो बहुत ज़्यादा हेवी था यार। वो दोनों तो देख के थोड़ा हैरान हो जाती कि यार कि मैं पहनूं, अरे मैं तो इस तरह की ड्रेस कभी पहना ही नहीं, फिर आज कैसे पहनूं। तो वो मृतिका कहती अरे यार कभी कभी तो पहना कर ना, लड़की है हमेशा में फुल कैसे जाती है यार, और कितनी साले जीन्स शॉर्ट पहन के फुट वगैरह पहन के घूमते रहेगी। यहाँ शुद्ध तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए कह रही हूँ मेरी बात माना कर। और कभी कभी लहंगा वगैरह के साथ साथ सलवार सूट भी पहना कर ना, और सास को तो सलवार सूट में तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी सच में। तो मुस्कुराती की ही हाउ फनी, देख मुझे मक्खन मत लगा, मैं जानती हूँ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे उल्लू की तरह दिखने में लगती है। बड़ी मुझे मक्खन लगाने, अरे तू अपने पे ध्यान दे ना, मुझ पे क्यों ध्यान दे रही है। क्या बोलूं। तो वो भी ऐसे कहती हाँ इसलिए कहती है किसी को ना बिना पैसा पे कोई एडवाइस नहीं देना चाहिए। अगर किसी को बिना पैसा पे एडवाइस दो तो उसे लगती कि शायद कोई गलत कह रहा है, कोई फजूल की बात ही कह रहा है, कोई बकवास कह रहा है। क्या बोलूं। तो दोनों की अर्गियो देख के उन्होंने कह दी अरे भाई चुप हो जाओ ना, कितनी अर्गियो करती हो तुम दोनों। मुझे तो लगा था सिर्फ वो दोनों बहना ही ऐसा करती है, बट अब तो देख रहे हो तुम दोनों फ्रेंड भी, जो भी है वो बद में कर लेना। लो अब जल्दी से ए पहन के आओ, मैं देख तो लूं कि आखिर तुम दोनों लगती कैसी हो। लो जल्दी से पहन लो, मैं अभी आती हूँ। तो उन्होंने थोड़ा बाहर चले जाती, उन दोनों के हाथ में ड्रेस पकड़ा दे के कि जल्दी। हाँ, तो उसके बाद दोनों के दोनों मतलब एक ने रूम के अंदर ही चेंज कर ली थी, तो दूसरी ने वो वॉशरूम के अंदर जाके चेंज करके फिर रूम में आ जाती। और सच को तो वो दोनों ही उस ड्रेस पहनने के बाद जब खुद ही खुद को मिरर में देखती है ना भाई साहब, वो दोनों ही एकदम से हैरान हो जाती, एकदम से शॉक्ड हो जाती, और खुद ही खुद के फेस को टच करने लग जाती कि मृतिका क्या सच में मैं ही हूँ ना। हाँ, तो भी कहती हाँ यार वो सच में तू है। शेम, मैं तो तुझे पहले ही कहा था ना कि तू ऐसे ड्रेस में सच में बहुत क्यूट लगती है, पर तूने मेरी बात माना ही कहा, उल्टा फुजुल में डांट दी। हाँ, इसलिए सोच लियो उसके बाद मैं तेरे बारे में ना कुछ नहीं बोलूँगी और नहीं कुछ सोचूंगी। हाँ, तो वो कहती क्या यार मृतिका तू भी ना, अरे मैं तेरी फ्रेंड हूँ ना, वो भी इतनी हंसा। और फ्रेंड की बात सुन के कौन इतनी नाराज हो जाती है, कौन इतनी सैड हो जाती है। क्या यार मैं तुझे इतनी करीब की समझती हूँ और तू छी मेरे बारे में कितनी गलत सोचती है तू। मैं तुझे अपना मन के ऐसी करती हूँ और नहीं तो कभी ऐसा नहीं करती। देख समझा कर ना प्लीज। तो कहती हाँ समझ गई, फिर से मक्खन लगा रही है ना। क्या बोलूं तुझे, तो ना ऐसी है डब्बा कहेगी। तो उसकी दोस्त उससे फिर से कुछ कहने वाली होती, मानो ये दोनों फिर से आर्ग्यू शुरू होने वाली होती, बट इतने में ही उसकी आंटी आ जाती। और उसका आंटी जब इन दोनों को देखती है ना भाई साहब क्या बोलूं, वो दोनों तो सच में कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। और वो जो ड्रेस था ना, और उस ड्रेस की जो काला था ना, वो तो सच में उन दोनों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जच रही थी।
मतलब वाकई वो दोनों जस्ट वाव लग रही थी यार, जस्ट वाव। और उसकी आंटी तो उन दोनों को देख के एकदम से नजर उतारने लग जाती कि हाय मेरे बच्चिया, कितनी प्यारा लग रही हो, कितनी क्यूट लग रही हो तुम दोनों। जिसमें जिसमें बेटा कुछ ऐसा ना हो जाए कि सैली की शादी में कोई और तुम दोनों को भी पसंद कर ले। जिसमें तुम दोनों वाकई कमाल की लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो। तो उन्होंने ऐसे बोलकर तो एकदम से हंसने लग जाती। तो मृतिका शर्मा जाती कि क्या आंटी बिना, अरे ऐसा थोड़ी होती है, क्या शर्म आ रहा है। तो उन्होंने कहती अच्छा शर्म आ रहा है, पर जो भी कहो बेटा जरूर होती है, ऑफ कोर्स होती है, कितनी देखा हमारे गांव में। और तुम लोग भी देखना, मुझे तो कुछ ऐसे लग रहा है जैसे तुम लोगों के साथ भी जरूर कुछ होगी, देख ना। और मैं जो कहती हूँ ना वो तो जरूर होती है। हाँ तो कहती हो सकती है, पर आंटी मुझे ना शायद में थोड़ा भी दिलचस्प नहीं है और नहीं कोई इंटरेस्ट है। अरे आंटी मैं शायद बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। अरे मैं तो आज़ाद घूमना चाहती हूँ पक्षियों की तरह, जैसे पक्षी पूरी दुनिया में ऐसे घूमती है ना, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही घूमने की शौक है। मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ, पूरी दुनिया घूमना, आज़ाद रहना चाहती हूँ। अगर किसी की बंधन में बन जाऊँ ना, फिर तो इतनी आज़ादी कभी नहीं मिलेगी ना, तब तो मैं बंदी बन जाऊंगी, फिर आज़ादी कैसे मिलेगी। हाँ तो अमृतिका हंसती थी कि हाँ ऐसी है क्या, झूठ मत बोल, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। अरे सच सच बता ना कि आज तक तुझे कोई पसंद ही नहीं हुआ, जिस तरह तुझे पसंद है, जैसी पसंद तू चाहती है, बता ना, उस तरह कोई मिला ही नहीं आज तक, इसलिए तू ऐसा कह रहा है। आई बरी शादी नहीं करेगी। अरे देख ना, जैसे कोई ऐसा मिल जाएगी ना अपनी मनपसंद जैसा तू चाहती है, फिर देखना, और तू तो उसके पीछे भागते रहेगी, पागल हो जाएगी कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। आई बड़ी पागल कहेगी। तो वो अपने फ्रेंड को धक्का दे दी थी कि ए पागल हो गई है क्या, क्या किसी के सामने ऐसे उल्टा सीधा कह रहा है, और तुझे क्या, हाँ मैं शादी करूँ या ना करूँ, तुझसे क्या मतलब। अरे तू कर लेना, मैं तुझे रोक रही हूँ क्या, मना कर रही हूँ क्या। फिर तो भी मुस्कुरा देती कि हाँ भाई करूँगी जरूर करूँगी। अरे लड़की हूँ, शादी तो करना ही पड़ेगा ना, पर इससे पहले कोई अच्छा सा मिल तो जाए, फिर देखना मैं कैसे ऐसा डांस करते हुए शादी की पिरी में पट जाती हूँ, और सब तो हैरान हो जाएगी, याद रखना। तो वो दोनों ऐसे ही फिर से स्टार्ट हो जाती, फिर से चालू हो जाती, जिस पे उसकी आंटी कहती चुप, यार हो गई तुम दोनों फिर से चालू, क्यों इतनी आर्ग्यू करती हो, अब बस भी हो जाओ ना, और चलो क्या सारी कंप्लीट तो है ना, अरे पहले दुपट्टा तो ले लो। क्या बेटा, तो उन्होंने ऐसे बोल के दोनों की दुपट्टा दोनों के हाथ में दे दी थी। तो दोनों कहती हाँ आंटी साड़ी कंप्लीट है, पर असल में हम ऐसे। तो उन्होंने कहती हाँ जानती हूँ, अरे बेटा तुम हमारी बेटी की खास सहेली हो, इसलिए मैं इतने घबरा मत, और तुम दोनों यहाँ पे अपनी गाड़ी समझ के सब कुछ कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ। तो दोनों हाँ कर दी थी। तो दोनों उनके साथ दुल्हन के रूम में आ जाती है ना, थोड़ा मेकअप शेकअप करने के लिए। और यहाँ रूम में आने के बाद तो मानो वो दोनों के दोनों एकदम से शॉक, हैरान हो के बस अपने फ्रेंड को देखने लग जाती। मतलब क्या बोलो, वो दोनों ड्रेस पहनने तक इधर उन लोगों ने उसके फ्रेंड को अच्छे से रेडी कर चुकी थी, और फिर ज्वेलरी वगैरह भी पहना रही थी, और मेकअप शेकअप। ओह माय गॉड, इसके बारे में क्या बोलो यार, मानो वो इतनी सुंदर और इतनी प्यारा लग रही थी, जिसमें उसे कोई भी नहीं पहचान पा रही थी ना इस दुल्हन की वेश में। और जांच को था वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लड़की थी, और इतनी ज़्यादा हंसने की बात, वो क्यों नहीं क्यूट लगती भाई, क्यों नहीं प्यारा लगती, क्योंकि वो पहले से
थी इतनी खूबसूरत, थी इतनी सुंदर, थी इतनी कमाल धमाल की लड़की। खैर वो दोनों अंदर आने के बाद अभी भी बस वो दोनों अपने फ्रेंड को ही घूरी होती है। तो उसकी आंटी उन दोनों लड़कियों को बता दी थी कि ये दोनों भी हमारी घर की बेटी है, इन दोनों को भी अच्छे से सजा दो कुछ मेकअप शिकअप लगा के, क्या समझी ना। तो मृतिका हाँ कर दी थी कि हाँ हाँ जल्दी दो, और नहीं तो वो बरात आ जाएगी ना, जल्दी करो। पर उसके वो फ्रेंड वो एकदम से मना कर दी थी, वो इनकार कर दी थी कि प्लीज आंटी मुझे मेकअप शिकअप बिल्कुल नहीं है पसंद, मैं इन सब कभी नहीं करती, मैं नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे ठीक हूँ ना। और ऐसे भी देखिए पहले से इतनी भारी सा ड्रेस पहना दिया मुझे, मैं पहन लिया ना, बट मैं नहीं मान सकती प्लीज। तो उन्होंने कहती अरे बेटा ऐसे कैसे, शुद्ध में आई हो, ऊपर से मेकअप शिकअप नहीं करोगी, अरे ऐसा अच्छा लगती है क्या, देखो अरे कितने मेहमान आएगी, कितने लोग वगैरह आएगी, और तुम दुल्हन की सैली हो, सबकी सब तुम्हें ढूंढेगी ना, अगर तुम ऐसे रहोगी फिर लोग क्या सोचेगी, प्लीज बेटा समझो करो ना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लगा लो बस थोड़ी देर के लिए, बाद में फ्रेश हो जाना प्लीज। तो वो अब क्या करे बेचारे पड़ जाती, फिर अपने फ्रेंड की तरफ इशारा करती कि प्लीज़ ना मुझे सब बिल्कुल नहीं पसंद, समझा कर ना, तू भी सुनती है ना मुझे। तो भी इशारा करती कि यार मेरी शादी है, मुझे थोड़ा सा तो लगा ही सकती है ना प्लीज़। तो वो इस तरह से इशारा करती है ना कि प्लीज़ प्लीज़ मान जा यार। तो अब बेचारी तो अब मना नहीं कर पाती, जिस पे वो हाँ कर देती कि ठीक है पर सिर्फ तेरे लिए, समझी ना, और तो मैं कभी नहीं करती। हाँ तो कहती हाँ हाँ जानती हूँ, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो इशारा कर देती, तो कहते हाँ हाँ यही बड़ी अब थैंक्स। तो लोग ऐसे बातें शाती कर ही रही थी, तो इतने में ही दुल्हन की माँ आ जाती कि अरे तुम लोग अभी भी ऐसे ही करी हो, अरे पागल हो गई हो क्या, वो लोग आते ही होगी, फटाफट हाथ चलाओ ना, जल्दी करना पड़ेगा, देखो इनमें से कोई भी मेकअप बगैर एक भी नहीं बाहर जाएगी, वो भी अच्छे से मेकअप कर देना, समझे ना, जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगी, और वो लोग आने से पहले ही सबको अच्छे से तैयार हो रही है, जल्दी, समझी ना। तो लोग थोड़ा घबरा जाती और अब थोड़ा स्पीड के साथ चलाने लग जाती कि जी जी मैम अब रिलैक्स रहे, फिकर ना करे, अरे सब हो जाएगी, अब जैसा कहा ना बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी, प्लीज़ अब शांत हो जाइए। तो उन्होंने कहती हाँ गॉड वैसे ही होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे बोल के वहाँ से जाने वाली होती, पर एकदम से रुक जाती और उन दोनों की तरफ देखती, उन दोनों के फेस की तरफ देखती कि अरे बेटा तुम दोनों तो बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में, पर मेकअप क्यों नहीं लगाया। हाँ तो वो ऐसे कहती अरे आंटी ठीक है ना, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद प्लीज़, पर फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती कर रहा है। तो उन्होंने मुस्कुरा दी थी कि अच्छा ऐसी है क्या, ज़बरदस्ती कर रहा है तो ठीक है कोई ना, तुम रिलैक्स रहो, इधर आओ। तो उन्होंने ऐसे बोल के एक लड़की को अपनी तरफ बुला दी, तो वो लड़की भी उनकी तरफ आती कि जी मैम बोलिए। तो उन्होंने कहती एक काम करो, इसे हल्का सा मेकअप लगा दो ताकि थोड़ा अच्छा दिख जाए, और हाँ इसकी बाल भी थोड़ा अच्छे से बना देना, थोड़ा जल्दी। तो वो कहती जी जी मैम अभी हो जाएगी ना अभी। तो उन्होंने कहती ठीक है, और कुछ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि नो आंटी थैंक यू सो मच मेरी बात समझने के लिए। तो उन्होंने भी खुश हो जाती कि ठीक है, पर हाँ उसे रुको मत, वो ज़्यादा मेकअप नहीं लगाएगी, और जो भी लगाएगी ना तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगी, तुम खुश हो जाओगी। मैं आती हूँ रिलैक्स। तो उन्होंने ऐसे बोल के बाहर आ जाती, क्योंकि अब बाहर धीरे धीरे मेहमान काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा मेहमान आ रही होती है, और उन्हें इसलिए बुलाया गया था ताकि उन्होंने सबसे मिल सके। फिर वहाँ सबसे मिलने के बाद थोड़ा आगे जाती और खाने की अरेंजमेंट सब ठीक ठाक है कि नहीं वो सब कुछ चेक वगैरह करने लग जाती।
उधर दुल्हन के पापा भी सबसे बातें शादी करी होती है, सबसे मिल रही होती हैं। और सांझ को तो शादी वाले घर पे ना एक अलग ही टेंशन होती है, कुछ ज़्यादा ही, मतलब एक घबराहट होती है कि पर अल्लाह ना करे तो कि कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। ऐसे ही अंदर अंदर कुछ परेशानी फील होने लग जाती। सब की सब बहुत ज़्यादा बिजी होती है तब तक जब तक सारी काम एकदम से कंप्लीट ना हो जाती, एकदम से ख़त्म ना हो जाती, तब तक इतनी ज़्यादा परेशानी अपने दिमाग के अंदर घूमते रहती है कि शॉप एक काम कंप्लीट हो जाए, फिर तो परेशानी भी, टेंशन भी हमेशा के लिए ख़त्म। हाँ, भलाई भलाई एक काम हो जाए तो सबकी सब ऐसे ही सोचने लग जाती। मतलब जो पेरेंट्स होती है ना, उन लोगों की टेंशन मानो कुछ ज़्यादा ही होती है। जैसे खुद की औलाद दूसरी की घर जाएगी, एक परेशानी है, इतनी सारी मेहमान आई है, पता नहीं कौन क्या सोचेगी, कौन कैसे देखेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, मतलब काफ़ी सारी परेशानी। और ये सब तो अपने पेरेंट्स की दिमाग में ही घूमते रहती है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो वो भी तो सॉल्व हमारे पेरेंट्स वगैरह ही करती है ना, तो इसलिए उनको कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है। खैर, इधर दूल्हा और उसके बारात आने की टाइम हो रही थी। तब दुल्हन की जो छोटी बहन होती है ना, वो भी थोड़ा मेकअप शेकअप करने के लिए अच्छा सा ड्रेस पहन के अंदर आ जाती। और सांझ को तो वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, मान लीजिए फिर 10-11 साल की होगी। तो अंदर आते ही कहती, ए कोई है क्या, उन्हें मुझे जल्दी से मेकअप लगा दो। तो एक ने कहती, हाँ हाँ दे रही हूँ, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो कहती, क्या वेट करना पड़ेगा, और मुझे नहीं, मेरे पास उतनी टाइम ही कहाँ है वेट करने की। नहीं, मुझसे नहीं होगा वेट, देखो मुझे अभी की अभी मेकअप करनी है। हाँ अभी। तो वो दुल्हन की जो फ्रेंड था ना, वो हंसती कि अच्छा कोई टाइम नहीं है, बहुत बिजी हो। अच्छा, पर इतनी बिजी क्यों हो, क्या वो जान सकती हूँ कि इतनी मेकअप शेकअप करके कहाँ जा रही है, कौन वेट कर रहा है। हाँ, तो कहती, क्या नहीं कहीं नहीं जाना, मुझे कहाँ जानी है, और मेरे लिए कोई क्यों वेट करेगी। हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ, तो जानबूझ के उसे चढ़ाने लग जाती कि अच्छा कहीं नहीं जाना, फिर भी इतनी जल्दी क्यों भाई। तो कहती, अरे अगर जल्दी नहीं गई तो बारात अंदर आ जाएगी ना, फिर उन लोगों को रुकेगी कौन। मैं कितनी दिनों से सोच रखा कि मैं उन लोगों को गेट पे रोकूंगी, और उन लोगों को गेट पे रोक के मैं उन लोगों से पैसा निकालूंगी, और साथ साथ उन लोगों को उल्टा सीधा पिला भी दूंगी, ताकि इस शादी के बारे में वो लोग याद रखें। हाँ, तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती। और उसकी बात सुन के तो अब वहाँ के सब की सब जोर से हंसने लग जाती। तो उसकी फ्रेंड कहती, अरे शैतान बच्ची, इतनी सी उम्र में इतनी चालाक, अरे इतनी कुछ सीखा कहाँ से, अरे तुम तो हमें भी फेल कर दी। बोलो कहाँ से सीखा इतने कुछ, कोई दी तो नहीं सिखाया। हाँ, तो कहती, नहीं, अरे दी क्यों सिखाएगी, और वैसे भी गाँव की स्मार्ट बच्ची हूँ, और कौन सिखाएगी, मैं खुद सीखा ना। गाँव में तो कितनी शादी वगैरह होती है ना, वो दिख के सीखा, और मैं तो मम्मी पापा के साथ हमेशा ही शादी में जाती हूँ ना। वैसे अब भी चलो ना, बहुत मजा आएगी। और सांझ को तो मैं तो बहुत छोटी हूँ, इसलिए शायद मुझे कोई भी पैसा नहीं देगी, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगी, पर अगर आप हमारे साथ रहोगी ना, फिर तो पक्का पैसा मिलेगी, वो भी 10,000। मैं वो सबको 2,000 दे दूंगी। हाँ, क्या मनोगी ना मेरी बात, चलोगी ना हमारे साथ। तो क्या बोलो यार, उस इतनी सी बच्ची की इतनी बड़ी वाली बात सुन के तो मानो और एकदम से शॉक और हैरान हो जाती कि क्या 10,000, और वहाँ से तो मुझे 2,000 दोगी। तो बस सोचने लग जाती कि अच्छा शायद 2,000 आपके लिए काम हो गया है ना, कोई ना, मैं और 2,000 दे दूंगी, बाकी 1,000 सबको दूंगी, और 5,000 वो सिर्फ मेरा है, उससे मैं किसी को नहीं दूंगी, एक भी पैसा नहीं दूंगी। हाँ, क्या मनोगी ना मेरी बात, करोगी ना मेरे काम। वो उस बच्चे की बात सुन के फिर से हैरान हो जाती कि क्या 10,000, अरे मेरी माँ तो
तू सच में कोई बच्ची है क्या, या फिर मेरे बाप की भी माँ है जो जो इतनी मांग रही है? और इतनी हिम्मत तेरे अंदर आई कहाँ से? हाँ, अरे मैं तो कांप रही हूँ डर के मारे। और तू तो कहती क्या थी आप भी ना? अरे पता है गांव में तो इससे भी ज़्यादा मांगती है, और मैं तो ज़्यादा नहीं मांगी, जस्ट 10,000। ये कुछ ज़्यादा है क्या? आप भी ना, देखिए छोड़िए, मुझे मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब चलिए ना मेरे साथ प्लीज़, जल्दी चलिए, और नहीं तो लोग सच में अंदर आ जाएगी प्लीज़। तो पहले जाना नहीं चाह रही थी, बट उस छोटी सी बच्ची की मुस्कुराहट देख के वो खुद को रोक नहीं पाती और वो हाँ कर दी थी कि हाँ ठीक है चलो जा रही हूँ, पर हाँ मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, सारी पैसा तुम खुद रख लेना, मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगी। अब चलो। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि क्या सच में आपको आपको कोई पैसा नहीं चाहिए? फिर तो सारी पैसा मेरी है, ये ओ वही ना मजा। चलिए चलिए चलिए, अरे जल्दी चलिए। तो वो ऐसे बोल के उसकी हाथ पकड़ के सीधा अब बाहर मेन गेट की तरफ भागना स्टार्ट कर दी थी। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।